जारी करो। मेडिकल देना होगा, देना होगा। अरे 1637 टीचरों का वेतन जारी करो, जारी करो। पुराने हुफ्फाज़े किराम को मौलवी के बराबर तनख्वाह जारी करो, जारी करो। आरजेडी लीडर मुहिबुल हसन की बात पर भड़के हड़ताली असातिज़ा, हड़ताल से नहीं उठने का किया ऐलान। सरकार बनेगी 50 दिन होगा तो देखा जाएगा। माजी में भी हम लोगों ने देखा है आरजेडी को, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। जिसके बड़े लीडर को यहाँ पर आने का फुर्सत नहीं है, उनको भेज दिया जो साबिक चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, न तो वो एमएलए है न तो वो एमएलसी है, तो उनकी बात पर आकर के हम धरना खत्म कर दे, ऐसा नहीं होने को है, ठीक है। वो अपनी बात बोल के चले गए, उनका इनके इसलिए इस्तेमाल किए कि वो मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन थे, लिहाजा उनका लिहाज रखना भी हमारे लिए जरूरी था। यहाँ बैठे अगर आप नहीं होइएगा तो न किसी का निकाह होगा, न किसी का जनाजा होगा, न किसी बख्शिश बाजा होगा। अब वो आप अपनी अहमियत को समझिए कि आप कौन हैं, आप पहचानिए अपने आप को। नहीं, एक और इंतजाम मैं करना चाहता हूँ। ये सरकार अंधी लंगड़ी बहरी सरकार है। आप चिल्ला के मर जाइएगा, उसको खुशी होगा, आपकी मैयत यहाँ से उठेगी, वहाँ जश्न मनाएगा। इसलिए मेरा इंतजार है आपसे कि आप इस धरना को खत्म कर दें। अभी नहीं देखिए, मर्जी आपकी है, जो लोग कर रहे हैं सब कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप पूरी जिंदगी अंसर में बैठ जाइए, आपका जनाजा उठ जाएगा, लेकिन ये अंधी बहरी लंबी सरकार आपका खैर खबर लेने के लिए नहीं आएगी। आप जानते, ये चुनाव के वक्त में भी आपका खैर खैरियत लेने नहीं जाएगी। वोट की जरूरत है हमारे। आप गर्दनी बाग में बेमियादी हड़ताल पर बैठे मदरसा असातिज़ा की मेहनत रंग लाने लगी है। आज धरना पर बैठे असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए हिज़्ब मुखालिफ जमात के कई लीडर पहुँचे, जिसमें आरजेडी के लीडर, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुहिबुल हसन और वज़ीर आज़म 15 निकाती प्रोग्राम के साबिक वाइस चेयरमैन आरिफ हुसैन और एमएलसी कारी सुहैब धरना मुकाम पर पहुँचे। मुहिबुल हसन ने कहा कि इस इंतखाब के बाद हमारी हुकूमत कायम होगी और हम सिर्फ 50 दिनों में इन सारे मदरसा के मसाइल को हल कर देंगे। उन्होंने इन हड़ताल कर रहे असातिज़ा से कहा कि आप हड़ताल ख़त्म कर दें, ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनेगी। इस बात पर सभी असातिज़ा ने एक आवाज़ होकर ये कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम वापस अपने मुतालबात के साथ ही जाएंगे। मुहिबुल हसन के जाने के बाद मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान ने कहा कि तेजस्वी खुद क्यों नहीं आए, उन्हें सिर्फ हमारा वोट चाहिए, अब हम उनके झांसे में नहीं आने वाले। छोटे से मामले में तेजस्वी दरभंगा एफआईआर कराने चले जाते हैं। हम यहाँ 5 दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तेजस्वी को नज़र नहीं आ रहा। अब हम हरगिज़ किसी के झांसे में नहीं आने वाले। आप यहाँ आए चेयरमैन साहब, मदरसा के आप लोग कहाँ तशरीफ हो रहे हैं? बैठिए अभी आप लोग। क्या कहना चाह रहे हैं? ये धरना स्थल है और यहाँ पर सबको अपनी बात आके रखने का हक है, इख्तियार है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जितनी भी जायज होगा वही यहाँ पर जो हम लोग सब मेरी सरकार बनने के बाद इनकी जितनी जायज मांगे हैं, इंशाल्लाह 50 दिन के अंदर में वो सारी मांगे पूरी होंगी। कैसे करेंगे? अरे 50 दिन के अंदर में काम होता है इच्छा शक्ति से। अगर आपका विल पावर मजबूत है, आपकी ख्वाहिश है कि हमको काम करना है, तो काम होगा। जब आपका मन नहीं होगा काम करने का, तो आप हज़ारों कोड़ा मारिएगा, फिर भी वो काम नहीं होगा। बैठ करके भी तो आप लोग सुन लीजिएगा, नहीं तो चैनल पे सुन लीजिएगा, बाकी लोग बैठ जाइए ना भाई, क्यों मुंतशिर हो रहे हैं आप लोग? ये लोग बैठे हुए हैं, इनको क्या फायदा? इनको तो बताया कि आपको अंधी बहरी सरकार के सामने में इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप धरना तोड़ दीजिए और इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, मेरी सरकार बनेगी इंशाल्लाह, और मैं आपकी सारी जायज़ मांगों को पूरा करूँगा। आप चेयरमैन रहे हैं, इंतजामिया को बहुत करीब से देखा है, सरकार क्यों टाल मटोल कर रही है? सरकार एजुकेशन पर सरकार का तवज्जो नहीं है, और फिर मदरसा में किसके बच्चे पढ़ते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।